हेलो स्टूडेंट्स, पिछला हमारा जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसी में हमने चार्ज डेंसिटी को बताया था। जब भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास किसी भी सिस्टम में, तो वहाँ पर हमें चार्ज डेंसिटी का यूज़ करना ही पड़ेगा। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी होती है अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री। अगर मेरे पास लाइन है तो उस कंडीशन में हम लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी को काम में लेंगे। और ये होती है लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, हम डिस्कस कर चुके थे। ये तो था लाइन के लिए, ठीक है। सरफेस है कोई हमारे पास, सरफेस है, सपोज करो कोई भी सरफेस है आपके पास, ठीक है। अब ये जो सरफेस है ये छोटे छोटे उनसे मिलकर के बना हुआ होगा। इसका कोई भी एक छोटा मैंने प्लेन ले लिया, ये वाला, जिसका सरफेस है आपके पास ds, है ना। इसका सरफेस अगर ds है, इसमें छोटा सा चार्ज होगा dq, इसका एरिया कितना है dA, तो उस कंडीशन में डी सिग्मा कितना हो जाएगा? dq अपॉन dA हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो नाम से पता चल जाएगा आपको, ऊपर तो चार्ज ही रहेगा, डेंसिटी तो चार्ज की है, पर अगर वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लेंथ से डिवाइड करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो एरिया से डिवाइड करेंगे, और थर्ड है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गई? इनकी हम यूनिट्स भी देख चुके थे। लेंथ है तो नीचे मीटर आएगी, एरिया है तो मीटर स्क्वायर आएगी, और अगर वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब आएगी, और डायमेंशन भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो गई थी। तीसरी बात ये थी कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको लैम्डा से शो किया जाता है ना, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हमेशा सिग्मा से शो किया जाता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से शो किया जाता है। समझ में आ गई बात? आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा ही कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें हमने किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी अलग बिंदु पर, जो कि r डिस्टेंस पर था, हम पढ़ चुके हैं इसको कि स्मॉल q चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पर कोई बिंदु p है, तो उस पर हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द कुलाम्स लॉ, ठीक है। कुलाम के नियम से हमने उसे देखा था। हमारे पास एक से ज़्यादा चार्ज हैं अगर डिस्क्रीट हैं, है ना, तो भी हमने उनको फाइंड आउट कर लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो उन सभी चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर आया था, हमने ये भी कर लिया। पर जब हमारे पास चार्ज डिस्क्रीट यानी कि टूटा हुआ या बटा हुआ या क्वांटाइज्ड ना हो करके कैसा हो? कंटिन्यूअस हो, किसी सिस्टम पे कंटिन्यूअसली स्प्रेड हो रहा हो। जैसे हमने देखा था कि एक रॉड के ऊपर अगर मैंने क्यू चार्ज दे दिया तो उस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया, या फिर एक प्लेन के ऊपर दे दिया तो वो प्लेन पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया, या एक वॉल्यूम में स्प्रेड हो गया, तो वहाँ पर चार्ज किस जगह पर कितना है हमें नहीं पता। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही हम आज देखेंगे आज के टॉपिक में। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सिस्टम अब की बार मेरा कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ गई? देखें, अब सिस्टम मेरा कंटिन्यूअस, अगर मैं तीनों तरह की चार्ज डेंसिटीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैं तीनों का करूंगी, मतलब लाइन के लिए भी, प्लेनर के लिए भी और वॉल्यूम के लिए। बस आप ध्यान से देखना, सब चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी अगर आपको चार्ज डेंसिटी समझ में आ गई। और चार्ज डेंसिटी में कुछ था ही नहीं। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो नाम में ही पता चल जाएगा कि चार्ज के नीचे किससे डिवाइड करना है, लेंथ से करना है, एरिया से करना है, या फिर वॉल्यूम से करना है। समझ में आ गई? अब सपोज करो आपके पास तीनों तरह की चार्ज डेंसिटीज के लिए सिस्टम है। सपोज करो ये तो है आपके पास कोई लाइन, ठीक है, ये आपके पास कोई प्लेन है, ठीक है, जिसको हमें छोटे छोटे प्लेन्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई आपके पास वॉल्यूम है, ठीक है। मैं क्यूब ले रही हूँ वॉल्यूम की फॉर्म में, हालांकि कैसा भी वॉल्यूम हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्यूब ही लेंगे, पर एक सिंपल वॉल्यूम जो हम काम लेते हैं सभी, वो एक क्यूब होता है। समझ में आ गई? ये जो है पूरी की पूरी मेरे पास कोई भी मेरे पास तार है, तार समझ लो लोहे का, है ना, रॉड ना लेकर के अब की बार मैंने कोई तार ले लिया। ये कोई प्लेन है, ठीक है, इसका पूरे का एरिया है S, इसकी पूरे की लेंथ है सपोज करो कैपिटल L, और इसका पूरे का वॉल्यूम है कैपिटल V। समझ में आ गई? अब मुझे क्या करना है, इस पूरे रॉड की इस मतलब तार की वजह से, इस वायर की वजह से लोहे का, इससे क्या करना है मुझे, इसके किसी भी बिंदु से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु है P,
जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब भाई अगर मेरे पास ये पूरा वायर ना होकर के एक सिंपल ही चार्ज स्मॉल क्यू होता तो मैं उसे स्मॉल आर डिस्टेंस पर पी बिंदु पर तो जानती हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से हम निकालते हैं। क्यू वो चार्ज है जिससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर पी बिंदु पर हम फील्ड निकाल चुके हैं। ठीक है भाई, लेकिन अब की बार क्या है कि मेरे पास एक वायर है, उस पूरे वायर को मैंने कितना चार्ज दिया हुआ है, स्मॉल क्यू चार्ज दिया हुआ है। ये मैंने पूरे वायर को दे रखा है। अब पूरे वायर पर क्यू चार्ज स्प्रेड हो गया, हमें नहीं पता कि इस जगह पर कितना चार्ज है। तो मैंने मान लिया कि ये वाला जो इसकी जो जगह है, या यूँ समझ लो कि इसका एक छोटा सा पार्ट है, उस पार्ट की वजह से मैं निकाल लेती हूँ कि यहाँ पर कितना फील्ड है। ठीक है, फिर मैं सभी के लिए इंटीग्रेशन कर दूंगी तो पूरे मेरे पास लेंथ के लिए आ जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, मैंने कंसीडर कर लिया कि ये जो छोटा सा मैंने इस वायर में से छोटा सा टुकड़ा काटा है उस पर कितना चार्ज है डी क्यू। ठीक है, और उसकी छोटी सी जो लेंथ है वो है डी एल। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर आप ऐसा करो, कैपिटल एल से अगर समस्या हो रही है क्योंकि हमने अब तक स्मॉल ही यूज़ किया है, तो आप इसको स्मॉल एल मान लेना पूरे की वायर की लेंथ, और जो छोटी सी इसकी लेंथ है वो है डी एल। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से ये जो पूरा सरफेस है इसकी वजह से मुझे किसी डिस्टेंस पर, यहाँ पर कोई बिंदु है P, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु है P, यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैंने क्या करा, इसको छोटे छोटे एरियाज में छोटे छोटे एलिमेंटल एरियाज में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये कोई छोटा सा प्लेन है, ठीक है, जिसका एरिया कितना है ds। ठीक है, और इसमें जो चार्ज है वो मैंने कंसिडर कर लिया कि इस पे चार्ज कितना है dq, है ना, इस पे चार्ज कितना है भाई, छोटे से एरिया में dq। तो मैं इस dq चार्ज की वजह से इस बिंदु पर निकाल लूंगी कितना फील्ड है और फिर इंटीग्रेशन कर दूंगी तो पूरे प्लेन के लिए आ जाएगा। सेम वैसे ही इस वॉल्यूम को भी मैंने छोटे छोटे एक छोटा सा एक वॉल्यूम है उसमें मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस वॉल्यूम में से एक छोटा वॉल्यूम मैंने निकाल लिया और मैंने मान लिया कि इसका वॉल्यूम है dv और इसमें जो चार्ज है वो कितना है dq। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, दूसरी बात यह है कि इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु है, मैंने माना P, और उस पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैं इस छोटे से वॉल्यूम की वजह से यहाँ पर फील्ड फाइंड आउट कर लूंगी, इंटीग्रेशन कर दूंगी, पूरे वॉल्यूम के लिए आ जाएगा। बात समझ में आ गई मैं क्या करने वाली हूँ? मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं इस पूरे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ। लेकिन अब तक मैं डिस्क्रीट का पढ़ते आई हूँ, ठीक है, यानी कि टूटे या बटे हुए चार्ज होते थे। तो अब भी हमने अल्टीमेटली वही काम किया है। जो मेरे पास बड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि कंटिन्यूअस है, जिसमें मुझे नहीं पता कहाँ किस जगह पर कितना चार्ज है, मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लिए। ठीक है, इस वायर का भी मैंने एक छोटा एलिमेंटल लेंथ काट ली, इसका मैंने एलिमेंटल एरिया और इसका मैंने एलिमेंटल वॉल्यूम निकाल लिया, जिनकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ है dl, इसका एरिया है ds और इसका है dv। चार्जेस हैं dq, dq एंड dq। इनसे r डिस्टेंस पर मैं निकाल लूंगी फील्ड, इंटीग्रेशन कर दूंगी तो मेरे को पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले ये पता होना चाहिए कि एम क्या है, करना क्या है। जब यही नहीं पता करना क्या है तो आप क्या करोगे? समझ में आ गई? देखें, आप ध्यान से देखें, सपोज वी हैव 3 continuous charge distribution according to diagrams। ठीक है, फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज एरिया एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर लिया। नंबर फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नंबर फर्स्ट कैसा है मेरा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ, let we have a wire of length small l, small q charge is spread over this wire
यूनिफॉर्मली। समझ में आ गई? क्यू चार्ज है जो इस पर मैंने स्प्रेड कर दिया यूनिफॉर्मली पूरी लेंथ पर, और लेंथ कितनी है? स्मॉल एल। बात समझ में आ गई? ठीक है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर डिस्टेंस, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट कैपिटल P पॉइंट, ऐसे लिखना, एट कैपिटल P पॉइंट दैट इज प्लेस्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द wire, we consider a elemental length, dl, यानी कि लेंथ का छोटा टुकड़ा लिया है हमने dl, एट विच चार्ज इज dq। ठीक है। Therefore फील्ड विल बी कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, भाई डेफिनेशन क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, याद करो ना, ई बराबर क्या था? मुझे तो आप ई बराबर बताओ। ये था KQ/R²। ठीक है। अब क्या लिखोगे आप? अब आप ये लिखोगे DE, छोटा, एक छोटी लेंथ की वजह से जो फील्ड होगा वो छोटा सा होगा, तो DE कितना होगा? K तो ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है। Q की जगह पर DQ ही तो लिखोगे, और डिस्टेंस तो अभी भी आ रही है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? छोटे चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो छोटा सा होगा, तो DE इज इक्वल टू K DQ/R² होगा। ठीक है। ड्यू टू होल वायर, अच्छा एक काम और कर दो आप यहाँ पे साथ में, K की वैल्यू K/R² तो ठीक है, DQ की वैल्यू क्या होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए DQ की वैल्यू कितनी होगी भाई? अरे भाई इतनी तो होगी, λ/dl। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू Q/L होती है भाई, तो Q बराबर λ/L ही तो होगी, तो DQ बराबर क्या होगा? DQ बराबर λ/dl ही तो होगा। नहीं भाई, लैम्डा तो फिक्स है ना, डिफरेंशिएशन करोगे तो Q का होगा और लेंथ का होगा, लैम्डा का थोड़ी ना होगा, तो DQ इज इक्वल टू λ/dl ही तो होगा। सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? सही बात है। ठीक है। तो यहाँ से देखो, ड्यू टू होल वायर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, DE का क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन, तो E ही तो मिलेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे ना हम। इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे तो DE का तो E बन जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि E का आप डिफरेंशिएशन भी कर रहे हो इंटीग्रेशन भी कर रहे हो, दोनों हट जाएंगे, E बन जाएगा। ठीक है। इधर देखो आप, इधर बन जाएगा आपका K को आप चाहो तो बाहर ले लो, अंदर क्या आ जाएगा? λ/dl/R²। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हो, वेक्टर फॉर्म में, अच्छा मैं इसको क्या करती हूँ, 1 नंबर डाल देती हूँ और इसको नंबर डाल देती हूँ 2। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? डायरेक्शन भी होगी, R कैप डायरेक्शन दिखा दूंगी मैं। ठीक है। देयरफॉर इन वेक्टर फॉर्म, एक समझ में आ जाए, बाकी के तो फटाफट समझ में आ जाएंगे, जैसे हमने चार्ज डेंसिटी की थी उस दिन फटाफट। इन वेक्टर फॉर्म ई वेक्टर विल भी कितना हो जाएगा? K की जगह मैं 1/4πε0 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? इसको लिख रही हूँ मैं आगे, है ना, इंटीग्रेशन ऐसे का ऐसा λ/dl/R² और डायरेक्शन दिखा दो आप R कैप। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो अब क्या बताओगे? इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गई? तो अब ध्यान से समझ लो, सुन लो, क्योंकि सरफेस और वॉल्यूम में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी कुछ भी, बस आप ये को खुद से ही कर रहे हैं। तो हमें क्या करना था, एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P था, वहां पर मुझे फील्ड फाइंड आउट करना था। तो मैंने इसका एक छोटा एलिमेंटल लेंथ काटी जिस पर चार्ज है DQ और लेंथ है जिसकी DL। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है, वहां पर मैं फील्ड फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, ये मैंने सारा बता दिया यहाँ पे कि हमने 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया। लीनियर में हमने एक ऐसे लेंथ ली है, Q चार्ज है उस पर, L उस पर उसकी लेंथ है,
और उससे P बिंदु पर कोई बिंदु है, P R डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है, वहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक एलिमेंटल लेंथ कंसिडर कर ली और ये सारी चीज़ें बता दी जो मैंने यहाँ बताई है। फिर जो छोटे चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो भी छोटा होगा, तो DQ आ जाएगा। और हम जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होती है, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा एल होगी, तो DQ बराबर लैम्डा DL होगा। तो मैंने यहाँ रख दिया, बस इंटीग्रेशन कर दिया। समझ में आ गई? तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू दी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गई बात आपको? अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपको फाइंड आउट करना है सरफेस की वजह से और वॉल्यूम की वजह से। आपको क्या करना रहेगा? आपको ये करना रहेगा, यहाँ तक तो का काम तो आप ऐसे का ऐसा करोगे। ये लैंग्वेज चेंज कर देना। यहाँ पे क्या करोगे, वायर की जगह पर एक प्लेन मान लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे आप, ये सारी लाइन ऐसी की ऐसी आएगी। अच्छा, वायर का एरिया बता देना, सॉरी प्लेन का एरिया बता देना एस, चार्ज उस पर क्यू स्प्रेड करोगे आप। फिर आप क्या करोगे, उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर ही आपको फील्ड फाइंड आउट करना है। ये देखो, ये दिखा रखी मैंने, ठीक है। फिर आप कह देना कि इसमें से एक छोटा एलिमेंटल एरिया कितना ले लिया मैंने, यहाँ जो मैंने DL दिखाया उसकी जगह पर DS लिख देना, चार्ज DQ लिख देना। समझ में आ गई? फील्ड निकालोगे तो ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा की जगह सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। और DL की जगह पर क्या आ जाएगा, DS आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने कल ही तो बताई है आपको डेफिनेशन। ये देखो ना, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो DQ बराबर सिग्मा इंटू DA हो जाएगा। अगर आप S लेके चल रहे हो तो DS, सिग्मा इंटू DS। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, रो इंटू DV। समझ में आ गई बात आपको? बस आपको यहाँ रख देना है सिग्मा इंटू DS, यहाँ पे सिग्मा इंटू DS आ जाएगा। वॉल्यूम वाले में क्या आ जाएगा, रो इंटू DV आ जाएगा। तो आपके तीनों हो जाएंगे। समझ में आ गई? तो ये दोनों काम आपको करने हैं, यानी कि आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाला है, ऐसे ही आपको फाइंड करनी है फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गई बात आपको? और अगर आप ये काम कर पा रहे हो अच्छे से, तो दैट मीन्स आपको लीनियर मतलब चार्ज डेंसिटी पूरी समझ में आ गई है। तो ये आपको होमवर्क है और जितना बोला है आप पक्का करना है उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।